द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज फिर मैं एक नए चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द। वैसे देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे चैप्टर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस सभी चैप्टर्स में अगर कोई मूल चैप्टर है अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने पढ़ने समझने के लिए, तो वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं बता रहा हूं। देखिए, सिनोनिम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही वर्ड आप अगर रट्टा मारे हैं, याद किए हैं और अचानक कंफ्यूज हो गए, तो फिर उसके बदले में कौन सा वर्ड्स देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सिनोनिम्स क्लियरफाई कर देता है। अगर सपोज दैट आपको पानी की इंग्लिश पता है कि वाटर होता है और अचानक आप कंफ्यूज हो गए कि पानी का इंग्लिश क्या होता है, तो आप वहां पर एक्वा कहकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक दूजे का थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड्स जो होता है उसे क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। आज हम वही चैप्टर लेकर आए हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर मैं लिखा भी हूं, डिफिनेशन से लेकर के हर एक वर्ड तक बताने की कोशिश करूंगा। आप कंटिन्यू बने रहिए। और हां, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं कर दूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। उसके बाद देखिए, यहां पर मैं लिखा हूं कि द वर्ड्स विच हैव द सेम नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड आर कॉल्ड सिनोनिम्स। देखिए, डिफिनेशन से ही पता चल जा रहा है कि सिनोनिम्स किसे कहते हैं। द वर्ड्स विच हैव द सेम, वैसा शब्द जिसका सेम हो, द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड्स का मीनिंग और इस वर्ड्स का मीनिंग सेम हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, सिनोनिम्स का हिंदी क्या होता है, समानार्थक शब्द। याद करके रखिएगा, कोई हिंदी से पूछ सकता है या कोई इंग्लिश से पूछ सकता है, तो आप याद करके रखेंगे सिनोनिम्स का हिंदी अर्थ होता है समानार्थक शब्द। और हिंदी में बात करें डिफिनेशन, तो देखिए, समान अर्थ वाला शब्द समानार्थक शब्द कहलाता है। समान अर्थ वाला। आप पानी को, मैंने बोला ना, तो पानी को आप जल कह दीजिए, नीर कह दीजिए, तो ये समान अर्थ निकल रहा है। और जब ये समान अर्थ निकल रहा है तो इसे क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी सिनोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां वर्ड दिया हूं और बहुत सारा वर्ड से छोड़कर मत जाइएगा, बहुत सारा वर्ड से देख कर जाइए, आपके लाइफ में जरूर काम आएगा। आप पढ़ रहे हैं तभी काम आएगा, पढ़ा रहे हैं तभी काम आएगा, सीख रहे हैं तभी काम आएगा, सिखा रहे हैं तभी काम आएगा। तो इसमें मतलब छोड़कर अगर आप जाएंगे तो पूरी अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप पहले देखिए एक सिंपल वर्ड, मैं ये जो 4 वर्ड दिया हूं ना, 4-5 वर्ड सिंपल दिया हूं जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है कि किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर आप जानते हैं आसानी से। लेकिन और भी वर्ड क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुनिए, नहीं जानते हैं तो सुनिए। देखिए, किसान का इंग्लिश होता है फार्मर, और फार्मर का एक और वर्ड आपको इस्तेमाल करना है तो पीजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल करना है तो कल्टीवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल करना है तो एग्रीकल्चरिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल करना है तो हार्वेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल करना है तो क्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल करना है तो टीलर इस्तेमाल करते हैं। सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है, यानी समानार्थक शब्द है। यहां पर किसान के इतने सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वर्ड्स जब न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या आपके बुक में छपा रहता है, आप लगते हैं गूगल पर सर्च करने कि व्हाट इज हिंदी ऑफ इट। आप किसान कहिए या उसको कृषि कहिए, बात एक ही है। अरे यार, वर्णन कह दीजिए, उल्लेख कर दीजिए या टिप्पणी कर दीजिए या 10 लाइन बारे में लिखिए, बात सब एक ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। इसलिए आप किसान के इतना अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो नोटबुक लेकर लिख लीजिए इसको, बहुत जरूरी वाला चीज है। कोई ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें सिनोनिम्स नहीं पूछता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ वर्ड होता है। इसके बाद मैं टफ वर्ड वाला बता रहा हूं, लेकिन अभी सिंपल वर्ड वाला बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए।
तो किसान का इतना सारा वर्ड हो सकता है। उसके बाद दोस्त के बारे में बात करें तो देखिए दोस्त के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप फ्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, बडी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलीग इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमरेड इस्तेमाल कर सकते हैं, चम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपेनियन इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक अभी तक आप अधिकतर वर्ड फ्रेंड ही बोले हैं। क्या बोले हैं? फ्रेंड ही बोले हैं। लेकिन इतने सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। देखो यार, इंग्लिश से तो इतने सारे, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना दिया हूं। यानी तो फ्रेंड का हिंदी जो होता है ना, दोस्त, आप दोस्त बोलिए या सहयोगी बोलिए या मित्र बोलिए, ये आपका हिंदी का परिवाची शब्द हो गया। लेकिन वहीं इंग्लिश का इतना सारा वर्ड है, आप स्क्रीनशॉट करके एक एक करके लिख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। और सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अगर फ्रेंड आ जाए और उसका सिनोनिम्स लिखना हो तो आप बडी लिख सकते हैं या कॉलीग लिख सकते हैं। कॉलीग आ जाए, उसका सिनोनिम्स लिखना हो तो आप बडी लिख सकते हैं या फ्रेंड लिख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं समझ में आ रहा है ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्त का इतने सारे वर्ड हो सकते हैं। उसके बाद बात करें देखना। क्या? देखना। तो देखना का इंग्लिश क्या क्या हो सकता है? तो देखना का लुक होता है, वॉच होता है, सी होता है, विजिट होता है, व्यू होता है, परसीव होता है, स्क्रूटिनाइज होता है, पीप होता है, लुक ओवर होता है। लुक ओवर जो होता है ना, वो फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो देखना का इतना सारा इंग्लिश होता है। अब देखिए ना, कुछ कुछ डिफरेंस होता है देखना का। कुछ चल कर देखना होता है, कुछ अचानक देखना होता है, कुछ टकटकी लगा कर देखना होता है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिनोनिम्स की बात हो रही है, समानार्थी शब्द की बात हो रही है, इसलिए मैं केवल वर्ड्स देने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपके पास वर्ड्स हो जाए तो आप आसानी से कम 2 लाइन 4 लाइन बोल सकें, 2-4 लाइन बोल सके, ठीक है ना। तो देखना के इंग्लिश इतने सारे वो होते हैं, आज सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, सब एक दूसरे के परिवाची शब्द हैं, यानी समानार्थक शब्द हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और समझ में आ रहा होगा ना, तो प्लीज चैनल को छोड़कर मत जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके, ठीक है ना। उसके बाद त्यागना के बारे में बात करें कि त्याग रहे हैं, ठीक है ना। तो त्यागना के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? गिव अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेजर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिव आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिव ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरसेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये डेजर्ट वर्ड ना हमको भी नया मिला, जब हमने पढ़ाई करा था तो ये डेजर्ट वर्ड नया मिला। देखिए यहाँ पर डबल एस कर देंगे ना तो कुछ और हो जाएगा, यहां पर आई कर देंगे ना तो कुछ और हो जाएगा। ये मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आप इतने ही समझिए कि त्यागना का इतना सारा वर्ड्स होता है और सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अब मान के चलिए यहां पर डेनी दे दिया, आपको क्या दे दिया? डेनी दे दिया, और उसका सिनोनिम्स बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे? आप तो पहले डेनी का हिंदी नहीं जानते हैं, डेनी का आप हिंदी नहीं जानते हैं, तो फिर बनाएंगे कैसे? इसलिए वर्ड्स जानना जरूरी है, वर्ड्स जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ड्स आर द रूट ऑफ योर स्पीकिंग। वर्ड्स जो होता है आपके स्पीकिंग का रूट होता है, जड़ होता है। वर्ड्स नहीं है तो आप कभी भी फ्लुएंटली धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वर्ड्स जरूरी हैं। तो त्यागना के इतना सारा वर्ड्स होता है, आप क्लियर करके रखिएगा। उसके बाद बात करें तो लक्ष्य का, तो लक्ष्य के इंग्लिश क्या होता है? टारगेट होता है, गोल होता है, मोटो होता है, एम होता है, एम्बिशन होता है, डेस्टिनेशन होता है, लाइव इश्यूज होता है, फाइनल कॉज होता है। इतने सारे होते हैं वर्ड, लक्ष्य का इंग्लिश। अगर किसी से लक्ष्य जानना हो, उसका मंजिल जानना हो कि उसका मंजिल क्या है, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या बनना चाहता है, तो इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं। अगर इतना सा ये सब नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा, तो ऑफलाइन मेरे बैच में चले आइए, ऑफलाइन मेरे बैच में चले जाइए, एक एक करके मैं समझाऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो यू आर वेलकम एट माय बैच एंड नेक्स्ट यू वॉच। देखिए नेक्स्ट मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। मैं फिर एक बार आपको बोल दूं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा नंबर नीचे चलेगा, उस पर कॉल करके आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है,
नीचे नंबर चलेगा उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लक्ष्य के इतने सारे इंग्लिश होते हैं, त्यागना के इतने सारे हैं, देखना के इतने सारे हैं, दोस्त का इतने सारे हैं, किसान के इतने सारे हैं। आप स्क्रीनशॉट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बीच में बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक में करेंगे क्या, ब्रेक में करेंगे क्या, तो एक छोटी सी शायरी हो जाए। हाँ भाई, शायरी हो जाए। तो शायरी में क्या है, तो एक छोटा सा शायरी, यह मेरा दिल कह रहा है कि उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी उसके करीब जाना छोड़ दिया। उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी उसे गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया, हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। तो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है। नेक्स्ट चैप्टर यह है कि इतने सारे वर्ड्स लेकर आया हूं, फिर परिवाची यानी सिनोनिम्स, और आप एक एक करके इसको देखिए। इसमें क्या है कि देखिए, मैं ऊपर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और प्लस समानार्थी शब्द भी है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया और कुछ समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स हो गया। ये इस्तेमाल करके आप छोटे से बड़े तक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहला वर्ड जो है वो क्या है, वेरियस है। लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लॉन्ग वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आराम से देखिए घर पर, टोटल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वेरियस मतलब होता है विभिन्न। क्या होता है, विभिन्न, हर प्रकार से। तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेवरल में या डाइवर्स में। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवरल में या डाइवर्स में। जहां वेरियस हो वहां सेवरल इस्तेमाल कर दीजिए, जहां वेरियस हो वहां डाइवर्स इस्तेमाल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर टिक वाला ऑप्शन हो तो टिक कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन हो तो फिल इन द ब्लैंक कर दीजिए, राइट। तो वेरियस मतलब क्या होता है, विभिन्न। आप वर्ड भी जान सकते हैं इसके माध्यम से कि वेरियस मतलब विभिन्न होता है। दूसरा बात करें तो वेनरेबल क्या होता है, वेनरेबल, वेनरेबल मतलब क्या होता है, सम्मानीय। क्या होता है, सम्मानीय। तो इसका इंग्लिश और बात करें कि इसका और वर्ड हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, एस्टिमेट हो सकता है, ऑनरेबल हो सकता है, एड्रोबल हो सकता है, राइट। और आप ये मत सोचिएगा कि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या सर अंग्रेजी में नहीं समझाते हैं। मैं अंग्रेजी में भी समझा सकता हूं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, हम लोग हिंदी वाले व्यक्ति हैं। हिंदी से इंग्लिश में सीखते हैं, ना कि इंग्लिश से हिंदी में सीखते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश भी क्लास में चला दूंगा, आप समझ लीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है ना। तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से जा सके। उसके बाद बात करें तो देखिए वेरासिटी क्या है वर्ड, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का और इंग्लिश क्या होता है, तो ट्रूथफुलनेस बोल सकते हैं या फ्रैंकनेस बोल सकते हैं या ऑनेस्टी बोल सकते हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे ऑनेस्टी मतलब तो ईमानदारी होता है। आप सर्च करके देखो भाई, गूगल सर्च करके देखो, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। एक हिंदी के बहुत सारे इंग्लिश मिलेंगे और एक इंग्लिश के बहुत सारे हिंदी मिलेंगे। हमारी सोच, हमारा दिमाग जितना जाता है उतने हम उसको एब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए वेक्स। वेक्स मतलब क्या होता है, चिढ़ाना होता है। क्या होता है, चिढ़ाना। और इसका और सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो आप एनोय बोल सकते हैं या इरिटेट बोल सकते हैं। डोंट इरिटेट मी, मुझे चिढ़ाइए मत, मुझे परेशान मत कीजिए, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है, विजय। क्या होता है, विजय। विजय के लिए हम क्या कर, कंक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रिम्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं या मास्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं केवल विजय के लिए। और ये सब एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है, यानी परिवाची शब्द है, यानी समानार्थक शब्द है। उसके बाद बात करें तो विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है, जागरूक। अगर आप चाहते हैं कि सभी वर्ड्स पर सेंटेंस बनाकर सब समझाइए तो जरूर मैं सभी वर्ड्स पर सेंटेंस बनाकर समझाऊंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा। अब मैं ना, पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था इंग्लिश का, लेकिन अब मैं जब स्टार्टअप कर ही दिया हूं तो बहुत सारा वीडियोज ग्रामर से, कंपटीशन एग्जाम से, स्पीकिंग से मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप घर बैठे बैठे देखिए। अगर आप मेरे क्लास में नहीं आना चाहते हैं तो, ऑफलाइन क्लास नहीं करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही क्लास कीजिए, घर बैठे बैठे कीजिए। मैं घर बैठे बैठे ही आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए विजिलेंट, विजिलेंट मतलब जागरूक होता है, और इसका और इंग्लिश के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं वॉचफुल बोल सकते हैं, या वेरी बोल सकते हैं, या कैटियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैटियस बोल सकते हैं। तो इसका एक दूसरे का सिनोनिम है। उसके बाद बात करें तो विंडिकेटिव, विंडिकेटिव तो विंडिकेटिव मतलब क्या होता है? प्रतिशोध, प्रतिशोध। तो प्रतिशोध का क्या बोल सकते हैं? रिवेंजफुल बोल सकते हैं, रिवेंजफुल बोल सकते हैं। एक दूसरे का सिनोनिम्स है ये, एक दूसरे के जगह प्रयोग कर सकते हैं आप। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बात करें तो वर्चू, वर्चू मतलब क्या होता है? गुण। क्या होता है? गुण। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटीग्रिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सेलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और सब एक दूसरे का सिनोनिम्स है, दोनों एक दूसरे की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते। सपोज दैट एक वर्ड आपने भूल गया कि वर्च्यू मतलब कि क्या होता है, गुण, सॉरी मतलब आप गुण जानते हैं, वर्च्यू मतलब गुण होता है, लेकिन वर्च्यू वर्ड ही भूल गए, तो आप एक्सेलेंस इस्तेमाल कर दीजिए, या ऑनेस्ट इस्तेमाल कर सकती है, या इंटीग्रिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे को पता नहीं है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, वो थोड़ा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में जरूर आपका नाम लूंगा, आपसे वो मतलब बता ही दूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और समझिए। उसके बाद है विटल, विटल मतलब बड़ा भी होता है और मुख्य भी होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो क्यूरिशियल होगा, उसके बाद क्रिटिकल होगा, या पिवोटल होगा। क्या होगा? पिवोटल होगा। तो विटल का मुख्य हिंदी होता है, और उसके बाद क्रिशियल होता है, क्रिटिकल होता है, पिवोटल होता है। उसके बाद लास्ट वर्ड के बारे में बात करें लास्ट वर्ड के बारे में बात करें तो वोराशियस, 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 वोराशियस का हिंदी क्या होता है? लालची। अभी तक आप हिंदी लालची के इंग्लिश ग्रीडी जानते थे, आज से जान जाइए कि वोराशियस होता है, राइट। और उसका सिनोनिम्स क्या होगा? ग्रीडी या माइजरी बोल सकते हैं, ग्रीडी या माइजरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ये सिनोनिम्स चैप्टर समझ में आया होगा, यानी डिफिनेशन से लेकर के वर्ड तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं सिनोनिम्स का कुछ दिन बाद चैप्टर बनाऊंगा, इसको और क्लियरफाई करूंगा, और तब समझ में आएगा। तब तक फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।